तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। क्या अब जो एग्ज़ाम्स हैं वो जनवरी फरवरी में होंगे, ऐसी अपडेट्स आपके साथ आई होगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर ये वीडियो है, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने बताई, उसके हिसाब से जूनियर अकाउंटेंट संगणक सूचना सहायक एएनएम इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हम बात करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, जो ट्विटर है, राधे मीना ने ट्वीट किया कि सूचना सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक समेत अन्य सभी आरएसएसबी की परीक्षाएं अगले वर्ष होगी। ठीक है, जनवरी फरवरी माह में सूचना सहायक, कनिष्ठ लेखाकार की परीक्षा होने की संभावना है। यहाँ पे संगणक का फिर से जिक्र नहीं किया गया। सीमो के निर्देशानुसार जो भर्तियां अंतिम चरण में उनको पूरेगा। इनका कहने का मतलब यह है कि सीमो के कहने के अनुसार जो अंतिम चरण में है, जैसे आपका कौन कौन सी भर्ती है, आपकी रीट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, रीट लेवल 1 और लेवल 1 का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेवल 2। फिर उसके बाद आप देखोगे ऊपर में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसीज है। ठीक है, काफ़ी सारी और चीज़ें हैं, पीटीआई का है, इनका सबका ये काम है। इसके बारे में बोला गया है कि इनको पूरा करो, बाकी चीज़ें देखो देखो। और फिर जो उसके बाद है, मनोज मीना ने ट्वीट करके जानकारी दी कि भर्तियों के रिवाइज कैलेंडर और जूनियर अकाउंटेंट सूचना सहायक संगणक भर्ती की एग्जाम डेट्स को लेकर युवा साथियों को भ्रमित होने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। देखिए, दोनों ट्वीट जो है, पहले ये ट्वीट जारी किया, फिर उसके बाद ये हुआ। 4 तारीख को सभी साथी बोर्ड पहुंचे और बोर्ड चेयरमैन और बोर्ड सचिव से मिलने के बाद कंफर्म होगा कि एग्जाम्स कब होंगे। आपको बता दूं कि मनोज मीना का पहले भी मैंने आपको बताया था कि 21 अक्टूबर की लेकर मांग को लेकर जो है बोर्ड का घेराव किया गया था। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर चुके हैं हम पहले ही। और अगर वैकेंसी इस अक्टूबर के माह में नहीं होती है, या फिर सितंबर, तो चलो खैर सितंबर तो अब आई गया, तो सितंबर में तो होना पॉसिबल ही नहीं है। लास्ट तक अगर सितंबर अक्टूबर में नहीं होती है तो डेफिनेटली वैकेंसी आगे जाएगी। फिर वो जनवरी फरवरी का कोई मतलब नहीं है, कोई सीन नहीं है उसका। क्योंकि आपको पता है, पीछे का जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम उठा के देखो आप, कितना टाइम लगता है, किसी को कुछ नहीं पता। अब जो है सरकार जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर फोकस क्यों नहीं कर रही है, इसका एक सीधा सा मैं कारण बता सकता हूं आपको कि सीईटी इन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा और वहां पे आप देख सकते हो कितनी चीजें चल रही है। लेकिन फिर भी अगर उनको सीईटी लागू कर दिया, या तो एग्जाम्स ले, ठीक है, 15 गुना जो स्टूडेंट है या फिर 20 गुना जो स्टूडेंट है वो इसी तैयारी में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो है हॉस्टल वगैरह में बैठे हुए हैं और दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से सूचना सहायक। देखिए, चलो इसमें जूनियर अकाउंटेंट में एक फैक्टर है कि इसमें जो है आपका लगता है कि सीईटी की वजह से कुछ हो सकता है। भाई, सीईटी की वजह से आप एक बड़े पलड़े को जो है बाहर कर रहे हो एग्जाम से, सीईटी लागू करने के विरोध में। आपको पता है हरियाणा में भी प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन सूचना सहायक है, संगणक है, ये सीधी भर्तियां हैं, इनको आप डायरेक्टली कंडक्ट करवा सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि जो मनोज मीना ने बोला और उपेंद्र यादव ने भी बोला कि जो है कैलेंडर वो जारी होगा, वो किसी को नहीं पता कि उसकी डेट कितनी रहेगी, कौन सा एग्जाम कब होगा, ये किसी को नहीं पता अभी तक। ठीक है, जनवरी फरवरी का भी नहीं पता। ठीक है, ये जो है 7 तारीख से पहले आपका जारी होगा। अदरवाइज उपेंद्र यादव भी अनशन और मनोज मीना भी अनशन पे बैठने के बहुत पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट है वहां पे पहुंच सकता है 4 तारीख को, तो वहां पे पहुंचे और एक्चुअल की जो पोजीशन है वो आप जाने। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं पक्ष में और विपक्ष में, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे ही बोलते हैं कि अभी एग्जाम की क्या जल्दी है, हमारा तो सिलेबस ही कवर नहीं हुआ। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको पता है कि अगर सिलेबस छोड़ो, अगर एग्जाम आगे जाता है तो पता नहीं है, संभावित चीज़ें नहीं है कि क्या होगा, है ना भाई। एग्जाम कंडक्ट करवाएगी या फिर रिवाइज्ड वैकेंसीज आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना, वो चीज़ें तो अलग सी चीज़ें हैं, है ना। उसमें कुछ भी चेंज किया जा सकता है, दोबारा से फॉर्म मांगे जा सकते हैं। रीट के अंदर सब कुछ हो के सब कुछ हुआ है ना। रीट के अंदर पहले जो जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, दोबारे वाले में जिन्होंने दोबारा जो रीट हुई उसमें एग्जाम दिया और अभी वो टीचर लगे लेवल 1 के अंदर, तो ये चीज़ें संभावित है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है अगर आपका ये चेंजेस आता है। और अगर अभी एग्जाम हो जाता है तो एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन होता है कि वो अगर दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। तो जो स्टूडेंट वहाँ पे पहुँच सकता है, वहाँ पे जाकर एक्चुअल चीज़ों की जो है प्रभावित करने वाली चीज़ें, चाहे वो एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के अंदर भी हो, लेकिन होना चाहिए एग्ज़ाम, है ना। इस साल के अंदर अंदर वो एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाना चाहिए। नवंबर दिसंबर को तो मेरे को होता हुआ नहीं लग रहा कि एग्ज़ाम वहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकते हैं। लेकिन आपके सितंबर की लास्ट और अक्टूबर के स्टार्टिंग फेज में भी अगर करवा सकते हैं तो करवा सकते हैं एग्ज़ाम।
और देखिए इसमें आपको लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी तो देखो आपको पता है कि जनवरी फरवरी की सूचनाएं हैं, तो फिर क्या ही करना है स्टूडेंट्स की लाइफ में। तो टीटी एक बड़ा पंगा है जो जूनियर अकाउंटेंट की बड़ी भर्ती को रोक रखा है, एलडीसी की भी भर्ती को रोक रखा है। अदरवाइज विज्ञापन हमें देखने को जरूर मिल जाता। हालांकि एलडीसी की विज्ञापन जल्दी आएगी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी विज्ञापन होगी। अब जो काम होगा वो मेरे हिसाब से एग्जाम्स को ना लेकर विज्ञप्तियों पे ज़्यादा काम होगा, क्योंकि रेट अभी जो है 10 सितंबर या 15 सितंबर तक हो जाएगी और विज्ञप्तियां आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपने देखा 247 पीटीआई और लाइब्रेरियन की आरपीसी ने जारी करी। साथ में जो है होम साइंस के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के वो वैकेंसी जारी करी। ठीक है, और एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। आरएस और जेएलओ का एग्ज़ाम खैर अक्टूबर के अंदर है ही, तो बोर्ड के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना। तो ये थी अपडेट्स, और बाकी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगी, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।